नमस्कार दोस्तों। एक नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है हनुमान। ये फिल्म ओरिजिनली तो बन रही है तेलुगु में, पर ये साउथ इंडिया की लगभग सभी लैंग्वेजेस में रिलीज होगी। और जो उसकी बहुत अच्छी बात है वो ये कि ये हिंदी में भी रिलीज होगी। अब यहीं पर ही मैं तीन बातें करूंगा। पहला तो ये कि मैं इसका कंपैरिजन करूंगा बॉलीवुड के साथ। दूसरा, इसका कंपैरिजन मैं करूंगा आदि पुरुष के साथ, उसका मैं रीजन भी बताऊंगा। और तीसरा, फिर मैं बात करूंगा इस ट्रेलर की। अब यहां पर हमें एक चीज देखनी होगी कि जो बॉलीवुड है, विच इज अंडरस्टूड एज अ हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री, कि इसकी फिल्में जो बनती है वो हिंदी में ही बनती है, यानी कि ज्यादातर इसकी जो ऑडियंस है वो हिंदी बेल्ट के लोग हैं। अपनी ऑडियंस को बॉलीवुड ने हमेशा से ही बेवकूफ समझा है, नाकारा समझा है, और यह समझा है कि हमें इन्हें कुछ भी परोस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये तो मूर्ख हैं। तो वो 70s की फिल्में हो या फिर उसके पहले की भी, वो अभी की वीएफएक्स के साथ में बनी हुई नई फिल्में भी हो, उन्होंने जो हिंदी बेल्ट है उसकी भावनाओं को, उसकी आस्था को, और जो उनका एक जो सूत्र है, जो देवी देवता हैं, जो हमारी पुरातन कथाएं हैं, जो विश्वास है, उसका बॉलीवुड ने बारंबार मजाक ही उड़ाया है। उसका लेटेस्ट एग्जांपल हमने देखा है ब्रह्मास्त्र फिल्म के अंदर और आदि पुरुष के ट्रेलर में भी। वहीं पर ही आप देखेंगे कि जो साउथ सिनेमा है, जिसमें तमिल आता है, तेलुगु आता है, कन्नड़ा आता है, इन्होंने जिस तरीके से भारत का, जो भले वो नॉर्थ हो या फिर साउथ हो, जो भारतीय लोगों का एक सबको जोड़ने वाला जो एक सूत्र है, उसको समझ लिया है, उसको पकड़ लिया है। वो आरआरआर के अंदर हो, जहां पर भगवान श्री राम की एक इमेज को किस तरीके से मॉडर्न वर्जन में दिखाया है, या फिर वो बाहुबली हो, जहां पर भगवान शिव के ऊपर पूरा एक शिव तांडव स्तोत्र का एक पूरा इन्होंने सीक्वेंस क्रिएट किया हो गाने के रूप में, या फिर अब वो हनुमान फिल्म का ट्रेलर हो। किस तरीके से भारतीयों की आस्था को सुंदरता के साथ में, नए वर्जन के साथ में रखा जाए, ये बॉलीवुड को सीखना चाहिए साउथ की फिल्मों से। दूसरी बात आती है हनुमान ट्रेलर का कंपैरिजन आदि पुरुष के ट्रेलर के साथ। ये कंपैरिजन बहुत लोगों के मन में आएगा कि करने की जरूरत क्यों है। इसके दो बहुत ही नेचुरल से रीजंस हैं। पहला तो ये कि इन दोनों फिल्मों ने ही जो सूत्र को पकड़ा है, जिस एक धागे को पकड़ा है, वो लगभग कॉमन है। आदि पुरुष आउट एंड आउट रामायण है, और हनुमान जो फिल्म बन रही है उसके अंदर भी पवन पुत्र हनुमान को ही एक रेफरेंस पॉइंट मान करके फिल्म बनाई गई है। दूसरा जो एक नेचुरल सा रीजन है कंपैरिजन का, वो ये है कि जब भी हम किसी नई चीज को देखते हैं तो मन में उसका एक पहले का बैकग्राउंड उसी का, या फिर उसी के जैसा कोई और बैकग्राउंड वो आ ही जाता है। हम ये देखते हैं कि ये जो नई चीज देखी है, वो भले नया मोबाइल फोन हो, नया टेलीविजन हो, नई टेक्नोलॉजी हो, या फिर कोई एक नई फिल्म हो, उसके जैसे का कुछ और बना है, उसके कंपैरिजन में ये कैसा है, ये कितना बेहतर है, कि ये कितना अच्छा नहीं है। इसी कारण आदि पुरुष के साथ में भी इसका कंपैरिजन होना लाजमी है। देखिए, ये उसी तरीके से है जिस तरह से 80s और 90s में रामायण और महाभारत सीरियल आया था। इनके सुपरहिट होने के दो रीजंस थे। एक जो छोटा रीजन है वो ये कि इनसे पहले छोटे पर्दे पर यानी टेलीविजन पर कोई और सीरियल राम जी या फिर कृष्ण भगवान के ऊपर नहीं आया था, यानी कि ये भारतीयों के लिए पहली बार एक अनूठा सा अनुभव था भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को छोटे पर्दे पर देखने का और देखते रहने का हर रविवार को। ये बहुत ही एक सुंदर सी अनुभूति थी भारतीयों के लिए। इसी कारण सड़कें खाली हो जाती थी, वीरान हो जाती थी। पर जो दूसरा सबसे बड़ा कारण था वो था कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण केवल इतिहास ही नहीं है, केवल हमारी कथाओं में ही नहीं है, हमारे जीवन में है, हमारे जीवन का हिस्सा है। ये हमारे जीवन में उसी तरह से हैं जिस तरीके से हम खाना खाते हैं, सोते हैं, जागते हैं, नहाते हैं, उसी तरह से भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन का हिस्सा है। और यहीं पर ही आदि पुरुष का जो ट्रेलर था और उसमें जो फिल्म की झलक देखने को मिली थी वो फेल हो जाती है, क्योंकि बात आती है इंटेंट की।
जिस तरीके से हनुमान जी का जो चित्रण आदि पुरुष के ट्रेलर में किया है, जिसके अंदर वो जो एक्टर है वो मुंह फुला करके उड़ रहा है। भगवान श्री राम ने भगवा धारण ही नहीं किया है, उन्होंने जटा लगाई ही नहीं है, पहनी ही नहीं है। जिस तरीके से रावण का भी जो चित्रण करा गया है, इन सभी से मालूम चलता है कि जो इंटेंट है वो या तो उबर कूल होने का है या फिर लोगों को मूर्ख बनाने का है। और वहीं पर ही आप देखेंगे, वो रामायण धारावाहिक हो या फिर महाभारत हो, वो आरआरआर के अंदर भगवान श्री राम का जो गेटअप लिया था वो हो, या फिर हनुमान ट्रेलर के अंदर जिस तरीके से जो एक्टर है वो गदा पकड़ के खड़ा है, उनकी आंखों में जिस तरीके से वो तिलक दिखता है, या फिर जो शुरुआत का सीन है और जो एंड का सीन है जिसमें हनुमान जी को ही दिखाया गया है, उसी से इन फिल्मों का यानी आरआरआर का, बाहुबली का, हनुमान का इंटेंट दिखता है। यहां पर एक और बात समझना जरूरी है कि जो वीएफएक्स है वो भी एटलीस्ट ट्रेलर के अंदर हनुमान फिल्म का बहुत ही शानदार दिख रहा है, जबरदस्त दिख रहा है। इन्होंने ये समझा है कि भारतीयों को वीएफएक्स में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, यदि आप उन्हें जो फिल्म है उसकी कहानी के बारे में फोकस करके बताएंगे तो। यदि आपका फोकस वीएफएक्स है तो हम आपको वीएफएक्स पे पकड़ेंगे, जैसे आदि पुरुष के अंदर उन्होंने पूरा फोकस वीएफएक्स पे किया था। वहीं पर ही हनुमान के अंदर जो कोर है ना, जिसके अंदर शुरुआत के अंदर राम जिस तरीके से बोला जाता है, जिस तरीके से हनुमान चालीसा का एक फास्ट वर्जन दिखाया गया है, जिस तरीके से एंड के सीन में हनुमान जी को पूंछ हिलाते हुए दिखाया गया है, ये सारी बातें ही हम भारतीयों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, वो भले नॉर्थ के हो या फिर साउथ के हों। वीएफएक्स से ही अगर काम चलाना होता दोस्तों तो फिर कितने ही एनिमे बन जाते हैं, कितनी हॉलीवुड की फिल्में बन जाती हैं जो कि भारत के अंदर तो सुपर डुपर हिट हो जाया करती, वो भी तो डब होकर आती हैं, पर वैसा नहीं है। तीसरी बात हम करते हैं इस फिल्म के ही ट्रेलर की। ट्रेलर के अंदर शुरुआत होती है राम के नाम के साथ, यानी कि राम इस तरीके से एक हैवी वॉइस में एक गुफा का सीन दिखाया है जिसके अंदर बहुत ही विशाल से एक प्रतिमा है हनुमान जी की। फिर यह बताया है कि हनुमान जी जो हैं वो तीनों लोकों में सबसे अधिक बलवान है, बलशाली हैं, और ये कथा, ये कहानी जो होने वाली है ये इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाली है। फिर यह भी बताया है कि एंशिएंट्स विल राइज अगेन, यानी कि कहीं ना कहीं भले ये फिल्म आज के समय में बनी है, इसका कॉन्टेक्स्ट कहीं ना कहीं रामायण के साथ में यानी हनुमान जी के काल के साथ में है। और फिर इसको ये इन्होंने जो फाइटिंग सीक्वेंसेस हैं उसके अंदर भी जो बीजीएम दिया है उसके अंदर भी हनुमान चालीसा का फास्ट वर्जन इन्होंने डाला है, जो कि बहुत ही कमाल का है। आपको चेहरे पर आपके एक स्माइल आ जाएगी ये बीजीएम को हेडफोन्स पे, जिसका बेस अच्छा हो उस पे सुनने पर। साथ ही साथ में इसके अंदर जो एंड का सीन है जिसके अंदर गुफा के अंदर कैमरा जाता है और आपको बर्फ में हनुमान जी ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए नजर आते हैं और वो पूंछ हिलाते हैं। वो जो एंड का सीन उन्हें रखा है ना, इन्हें पता है कि क्या चीज हम भारतीयों को हिट करेगी, क्या चीज लोगों के अंदर एक क्यूरोसिटी जगाएगी। साथ ही साथ में फिल्म के इस ट्रेलर के बीच में इन्होंने कुछ एक सुपर हीरो टाइप की एक झलक भी दी है, जिसके अंदर जो हीरो है वो कुछ एक मास्क लगाकर आता है, वो कुछ एक ऐसा उसने ड्रेस पहन रखी है जो कि आपको सुपर हीरो की झलक देती है। जब इस फिल्म के बारे में मैंने इंटरनेट पर थोड़ा सा सर्च किया तो समझ में आया कि ये एक सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने की कोशिश करी जा रही है, जिसके अंदर शायद पहला इंस्टॉलमेंट ही हनुमान फिल्म है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो हीरो है तेजा, उनका जो कैरेक्टर है उनका नाम है हनुमंथु, और उसके अंदर इसी फिल्म के अंदर वरलक्ष्मी जो एक एक्ट्रेस है उनके कैरेक्टर का नाम है अंजनम्मा। यानी कि यहां पर भी हनुमान जी के ही जो जीवन गाथा है उसके साथ में कनेक्ट करने की कोशिश करी है, जो कि बहुत ही बढ़िया कोशिश दिख रही है, जिसके अंदर इंटेंट बहुत ही साफ हमें समझ में आ रहा है। मेरी आशा तो यही है कि यह फिल्म बहुत ही अच्छे से बनाई गई हो, इसके अंदर भारतीय तत्व जो है उसे इंटैक्ट रखा गया हो। पर यहीं पर ही मैं एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा कि
ये अच्छी बात है, अच्छी कोशिश है कि हम नए कॉन्टेक्स्ट में कहानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जो नई पीढ़ी है उसे अट्रैक्ट करे। पर यहां पर ही हमें एक और बात समझनी होगी कि भारतीय ग्रंथ जो हैं, जो हमारे टेक्स्ट्स हैं, उनके अंदर जिस प्रकार की कहानियां हैं वो अपने आप में ही बहुत कमाल की हैं, अद्भुत हैं। और यहीं पर ही मेरा सभी फिल्म मेकर्स के साथ में एक छोटा सा एक यू कैन लीजिए कि एक डिफरेंट ओपिनियन है, डिफरिंग ओपिनियन है। वो ये कि जहां पर जरूरी है कि हम आज के कॉन्टेक्स्ट में फिल्मों को बनाएं, हमारे इतिहास के साथ में उसे जोड़ते हुए, वहीं पर ही जो इतिहास है उसे भी वैसा ही दिखाने की भी उतनी आवश्यकता है। यानी कि हनुमान जी के जीवन में तो कितनी ही कथाएं हैं, उनके ऊपर बेस्ड कितनी कथाएं हैं, आपको रामायण में मिल जाएंगी, आपको अलग अलग जो रामायण आई हैं उनके अंदर मिल जाएंगी, जिस पर यदि फिल्में बनेंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी उतनी ही सुपरहिट होंगी, क्योंकि उसके अंदर आप ऑथेंटिसिटी डालेंगे, उसके अंदर आपके पास में कोई एक गलत जाने का, गलत दिशा में जाने का कोई स्कोप ही नहीं होगा। और लोगों को जब वो कहानियां पता हैं तो उसे बड़े पर्दे पर देखने का जो एक आनंद आएगा वो अलग ही आएगा। तो जिस प्रकार हम फिल्में बना रहे हैं, जहां पर हम सुपर हीरो की फिल्में बना रहे हैं, साइंटिफिक फिक्शन टाइप की फिल्में बना रहे हैं, जिसके अंदर हम माइथोलॉजी को, जिसे माइथोलॉजी कहा जाता है, जो है नहीं माइथोलॉजी, जो कि एक्चुअली में इतिहास है, उसके साथ में जोड़ करके फिल्में बन रही हैं, अच्छी बात है। वहीं पर ही ये भी जरूरी है कि जिनके पास बजट है, जिनके पास में इंटेंट है, वो जो ओरिजिनल कहानियां हैं भारत की, जैसे राजा हरिश्चंद्र पर कितनी कमाल की कहानी बन सकती है, उसी प्रकार की कहानियां जो ओरिजिनल हैं, ऑथेंटिक हैं, उन्हें भी भारतीयों के लिए प्रेजेंट किया जाए। क्योंकि, और ये छोटी सी बात के साथ मैं वीडियो को एंड करूंगा, जो बॉलीवुड भी समझने में फेल रहा है वो ये कि जिस जनता ने शक्तिमान को इतना सराहा, जिसका वीएफएक्स बहुत ही कमजोर था, अपने टाइम पर भी बहुत ही कमजोर था, वही जनता अब उस एज में आ गई है कि वो घर चलाते हैं, वो ही कमाते हैं, सारे मार्केटर्स अब उन्हीं पर फोकस करते हैं। यानी कि ये वही जनता है जिनको शक्तिमान का वो कमजोर वीएफएक्स भी पसंद आया था। पर क्यों पसंद आया था? क्योंकि उसकी कहानी जो थी वो बहुत जबरदस्त थी। ये वही जनता है जिन्हें रामायण भी पसंद आई थी और महाभारत भी इक्वली पसंद आई थी। यानी कि कहानी में ऑथेंटिसिटी है, कहानी में आप जो भारतीय तत्व हैं उसे इंटैक्ट रख रहे हैं, तो आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट होगी ही होगी। दोस्तों, इसी के साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक अवश्य करिए, शेयर करिए, कमेंट करके मुझे आप अपना फीडबैक दीजिए इस फिल्म के ट्रेलर के बारे में और मेरी जो कुछ बातें उनके बारे में भी। और साथ ही साथ मैं बार बार आपसे विनती करता हूं, आपका श्री सहयोग हमें चाहिए ही चाहिए। जितना हो सके आप हमें श्री सहयोग प्रदान करें। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ अब जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।